नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जाड़े का मौसम अब शुरू हो गया है। तो आपको इन 10 खूबसूरत फूल वाले पौधे को नर्सरी से लाकर अपने घर में कैसे लगाना है, किस मिट्टी में लगाना है कि प्लांट्स मेरा अच्छे से सरवाइव करे और इसमें बड़े बड़े आकार में फूल खिले। तो आपको पौधे के लिए गमले की मिट्टी कैसी बनानी है और कैसे देखभाल करना है, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। अगर आप अक्टूबर के महीने में इन खूबसूरत फूल को नहीं लगाए हैं तो दोस्तों नवंबर के महीने में भी लगाकर आप मार्च अप्रैल तक फ्लावरिंग ले सकते हैं इन सारे प्लांट्सों से। उसके लिए आपको गमले की जो मिट्टी है पोषक तत्व से भरपूर बनाना होगा और पौधे को अच्छी तरह से देखभाल करना होगा। उसके बाद आपके पौधे में सिर्फ कलियां एवं फूल नजर आएगा। ये ऐसे फूल है, अगर इसे आप अभी भी गार्डन में लगाते हैं तो यह सैकड़ों की संख्या में फूल खिलते हैं और बेहद ही ये खूबसूरत होते हैं और हमारे गार्डन को और खुशनुमा बना देते हैं। और ये प्लांट्स 5 से लेकर 20 रुपये तक में आपको इजी वे में मिल जाएगा, तो आप इसे अपने घर में लगाना ना भूलें। तो दोस्तों, इस खूबसूरत फूल के पौधे को लगाने के लिए सबसे पहले आप गमले की अच्छी ताकतवर मिट्टी बनाइए और पौधे को आप प्रॉपर सनलाइट्स में रखिए। और मिट्टी जब पूरी ड्राई हो जाए तब आपको पानी देना है। उसके बाद आपके पौधे में कलियां या फूल बहुत ज्यादा संख्या में आएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं उन सारे प्लांट्स के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ जिसे आप अभी भी लगाते हैं तो सैकड़ों की संख्या में फूल खिलते हैं। देखिए, मैरी गोल्ड यानी गेंदे के पौधे को लगाइए। उसके बाद जीनिया के पौधे को लगाइए। इसमें भी बहुत सारे आपको कलर्स मिल जाएंगे और इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी तरह से होता है। उसके बाद कलांचो, यह भी विंटर के सीजन में बहुत जबरदस्त टाइप का फ्लावरिंग करता है और एक पौधे में सैकड़ों की संख्या में फूल आता है। बाद दोस्तों, आप केंडुला के पौधे को लगाना ना भूलें। इसमें भी आपको बहुत सारे मल्टीपर्पज कलर्स मिल जाएंगे और बेहद ही खूबसूरत फ्लावरिंग होता है इस पौधे में। उसके बाद भरबीना के पौधे को लगाना ना भूलें। ये छोटे पोट्स में भी लगाते हैं तो दोस्तों सैकड़ों की संख्या में फूल खिलते हैं। उसके बाद इम्फेथिया के पौधे को लगाइए। इसमें भी आपको बहुत सारे कलर्स में आते हैं और ये बेहद ही खूबसूरत पौधा होता है। उसके बाद आइस प्लांट्स को आप लगाइए। इसमें भी आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे। उसके बाद आप ड्रेसी के पौधे को लगाना ना भूलें। इसमें भी बहुत सारे आपको कलर्स मिल जाएंगे। उसके बाद डेंथस के पौधे को लगाइए दोस्तों। यह डबल पेटेंट में आता है और बेहद ही खूबसूरत पौधा होता है। उसके बाद पुटेनिया के पौधे को लगाइए। इसमें भी बहुत सारे आपको कलर्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आपको पुराने गमले की मिट्टी ले लेना है और उसे सनलाइट्स में 2 से 3 दिन तक छोड़ देना है। उसके बाद दोस्तों देखिए, यह गाय से बना गोबर का खाद है जो कि पौधे के लिए बहुत ही विंटर सीजन में अच्छे से काम करता है। इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन पाया जाता है। तो आपको 2 किलो ले लेना है। उसके बाद लकड़ी का जिसमें प्रचुर मात्रा में पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन पाया जाता है। इसको मिट्टी में डालने से मिट्टी उपजाऊ होती है। मिट्टी में लगने वाले कीट फटंगे को या जड़ से खत्म कर देता है। तो आपको 100 ग्राम ले लेना है और पुराने गमले की जो मिट्टी थी उसमें डाल देना है। उसके बाद दोस्तों आपको नीम खल्ली ले लेना है। इसमें नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और एनपीके का काम करता है। तो इसमें आपको 100 ग्राम ले लेना है और इसमें मिट्टी में डालने से मिट्टी में जो कीट पतंगे लगते हैं उसको जड़ से खत्म करता है। उसके बाद वर्मी कंपोस्ट खाद लेना है जो कि केचुए की खाद से बनता है और इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधे का ग्रोथ बढ़ाते हैं, रूट डेवलप करने में मदद करते हैं, कलियां फूल से पौधा आपको भर देता है। तो इसका 250 ग्राम ले लेना है और सभी को मिक्स करके आप गमले की पोषक तत्व एवं ताकतवर मिट्टी बनाइए, जिसमें इस विंटर के सीजन में बहुत ज्यादा संख्या में फ्लावरिंग होंगे। क्योंकि ये सारे पोषक तत्व से भरपूर मिट्टी, अगर आप इसमें कोई भी फ्लावर को लगाते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स को, तो उसका ग्रोथ बहुत तीव्र गति से होता है, फूल खिलते हैं बड़े बड़े। तो आपको गमले ले लेना है, उसमें आपको सूखे पत्ते डाल देना है जो कि डीकम्पोस्ट होने के बाद या बहुत खाद के रूप में अच्छे से काम करेगा। और उसके बाद आप मिट्टी फिलिंग करके इसमें पौधे को लगाइए जो कि पौधे में बहुत अच्छे से लगेंगे और कलियां या फूल बहुत ज़्यादा संख्या में आएगा। तो आपको गमले की मिट्टी जो तैयार होगी तो दोस्तों जितने गमले हैं सब में भर के आप रख दीजिए। उसके बाद आप इन सारे पौधे को लगाइए, पौधे अच्छे से लगेंगे। दोस्तों, आपको गमले आधा भाग भर लेना है
उसके बाद चलिए हम कलंचो के पौधे को लगाने के बारे में बता रहे थे दोस्तों। इसे पॉलीथीन कैरी बैग से आपको निकाल देना है और जो गमले की आपने मिट्टी बनाई थी पौधे को रख कर अच्छी तरह से पूरा ऊपर में भाग में फिलिंग करके आप इसे सेमी सेड एरिया में रखना है, आपको प्रॉपर सनलाइट्स में नहीं रखना है। उसके बाद दोस्तों देखिए यह मेरी गोल्ड्स का पौधा है। उसी तरह से हमने गमले का आधा भाग मिट्टी भरा है, फिर इसे हमने जो प्लास्टिक वाले कैरी बैग आते हैं उससे निकाल कर आप इसकी मिट्टी जो रहती है दोस्तों उसको फेंकना नहीं है, ऐसी डायरेक्ट आपको लगा देना है, जिससे प्लांट्स अच्छे से लग जाएंगे और यह इसमें फूल बहुत अच्छे से आएंगे। अक्सर लोग गलती यही करते हैं कि गमले की वेल्डेड मिट्टी में नहीं बनाते, पुराने मिट्टी में लगा देते हैं। पौधे तो लग जाता है लेकिन पौधे का ग्रोथ नहीं होता है, ना कलियां एवं फूल ज़्यादा संख्या में आती है। तो आपको गमले की प्रॉपर मिट्टी बनाइए और पौधे को आप इसी तरह से लगाइए, तो आपके पौधे में बहुत अच्छे से ग्रोथ होगा, कलियां एवं फूल बहुत ज़्यादा संख्या में आएगा। तो दोस्तों हमने जिनिया के पौधे को भी इसी तरह से आधा मिट्टी फिलिंग करके लगाया है और पूरा आपको ऊपर भाग में जो गमले जी को मिट्टी बनाए थे उसको आपको हल्का हल्का भरना है, जातना नहीं है। अगर जाते हैं तो इसके रूट डैमेज हो जाएंगे। उसी प्रकार से दोस्तों इन सारे छोटे छोटे फूल वाले पौधे को हमने लेकर आया और देखिए दोस्तों यह जिनिया का पौधा है जो कि छोटे से पोट में लगा है। तो आपको इसको डायरेक्ट नहीं निकालना है, पानी में कुछ देर रख दीजिए, उसके बाद आसानी से यह निकल जाएंगे। इससे ये फायदा हुआ कि जो रूट डैमेज आपको नहीं होंगे। फिर आप पौधे को आधा मिट्टी फिलिंग करके ऊपर से पूरा मिट्टी भर कर गमले में लगा दीजिए, पौधे अच्छा से लग जाएंगे, ना इसकी रूट डैमेज होगी ना आपके प्लांट्स खराब होंगे। दोस्तों इन सारे छोटे छोटे प्लांट्स को आपको लगाने के लिए इसी तरह से करना होगा, आपको डायरेक्ट नहीं निकालना है। आप पानी में थोड़ा देर छोड़ दीजिए, जिससे ये होगा कि छोटे से पोट में आसानी से निकल जाएगा। उसके बाद आधा मिट्टी फिलिंग कर के आप प्लांट्स में ऊपर भाग से पूरा मिट्टी भर दीजिए। उसके बाद हमने जो भी प्लांट्स लगाया है दोस्तों गमले की मिट्टी में पूरा पानी आपको डालकर भरना है, हल्का पानी का छिड़काव नहीं करना है। तो पूरा जितने भी है सब में अच्छी तरह से पानी भर कर इसे आप सेमी सेड एरिया में 3 से 4 दिन तक रखना है। उसके बाद आपको सनलाइट्स में रखना है। अक्सर गलती यहीं पे करते हैं कि प्लांट्स को लगा देते हैं और डायरेक्ट सनलाइट्स में रख देते हैं, जिससे मेरा पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं करता और पौधा सूखने लगता है यानी खराब हो जाता है। तो आपको ऐसा गलती नहीं करना है, पौधे को लगाना है और सेमी सेड एरिया में 3 से 4 दिन तक रखना है। उसके बाद ही आपको 5वें दिन के बाद आप इसे सनलाइट्स में पौधे को रखते हैं तो पौधे अच्छे से जनरेट हो जाते हैं और लग जाते हैं। पानी डालने के बाद दोस्तों आप पौधे को सेमी सेड एरिया में रख दें या बड़े प्लांट्स के नीचे रख दें, जिससे ये फायदा हुआ कि आपके जो पौधे हैं अच्छे से लग जाएंगे। अगर आप इन सारे प्लांट्स को लगाकर प्रॉपर सनलाइट्स में रख देते हैं तो आपके प्लांट्स लगते नहीं है दोस्तों, खराब हो जाते हैं। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है, पौधे को आप लगाइए और सेमी सेड एरिया में 3 से 4 दिन तक रख दीजिए। उसके बाद 5 से 6 दिन के बाद आप प्लांट्स को फिर प्रॉपर सनलाइट्स में रख दीजिए, प्लांट्स का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा और प्लांट्स बहुत जल्दी घना एवं पुष्टि हो जाएगा। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और मेरे बताए हुए तरीके से आप विंटर के इन 10 खूबसूरत फूल वाले पौधे को गमले में लगाते हैं तो आपके पौधे अच्छे से लगते हैं, खराब नहीं होंगे और इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में फ्लावरिंग होगा। पौधे को आप प्रॉपर सनलाइट्स में रख दीजिए जहाँ 6 से 7 घंटे की अच्छी धूप आती हो और मिट्टी जब ड्राई हो जाता है तब आपको पानी देना है, ओवर वाटरिंग नहीं करना है और 1 महीने के बाद इसमें फूल आना चालू हो जाएगा। तो दोस्तों आप नर्सरी से इन खूबसूरत फूल वाले पौधे को लाइए और पोषक तत्व से भरपूर गमले की मिट्टी बनाकर इन सारे पौधे को लगाइए। ये पूरे आपके विंटर सीजन में इतने ज़्यादा संख्या में फूल देंगे कि आप सोच नहीं सकते। तो उसका मुख्य कारण ये होता है कि दोस्तों अगर आपकी मिट्टी अच्छी होगी और पोषक तत्व से भरपूर होगी तो आपके पौधे अच्छे से ग्रोथ करेंगे और उसमें सैकड़ों की संख्या में कलियां। दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, नए किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ। आप इन खूबसूरत फूल वाले पौधे को इस समय लगाना ना भूलें। बाय बाय, टाटा।